नमस्कार, आदाब। सुशांत सिंह राजपूत का जाना किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के जाने जैसा नहीं लगता। लगता है कोई अपना जो अपने से बहुत करीब था वो चला गया। इट फील्स लाइक अ पर्सनल लॉस। और इस बात का केवल दुख नहीं है, केवल अफसोस नहीं है, बल्कि हैरत है। उनको देखकर भला कौन कह सकता था कि एक शख्स जो इतना सुलझा हुआ है, समझदार है, स्ट्रॉन्ग हेडेड है, वो इस तरह दुनिया से चला जाएगा। और शायद इसलिए बहुत डर भी लगता है, क्योंकि वो हम में से एक थे। ही वॉज वन ऑफ अस। आज से पहले कभी भी किसी सेलिब्रिटी के जाने का ऐसा असर खुद पर नहीं हुआ। हाँ, दुख होता था, पर रातों की नींदें नहीं उड़ती थी। मैं परेशान थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये सब सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। पर जब दोस्तों से बात करा तो उन्हें भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। और फिर सोशल मीडिया को देखकर मैं ये बात आसानी से कह सकती हूँ कि उनके जाने का गहरा असर हम सब पर हुआ है। लेकिन वहीं कुछ लोग जब सोशल मीडिया पर लिखते हैं सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि यहाँ हम किसी नॉर्मल इंसान की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की। और वो बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही मैच्योर्ड किस्म के इंसान थे। सुशांत को हम में से ज़्यादातर लोग पवित्र रिश्ता के टाइम से जानते हैं, जब वो रात के करीब 9 बजे हर रोज़ हमारे टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आया करते थे। और बस फिर देखते देखते वो फिल्मों में भी आने लगे। टीवी से फिल्मों का सफ़र आसान नहीं होता, और स्पेशली टीवी एक्टर्स के लिए अक्सर वो टाइप कास्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन सुशांत ने उस बबल से निकलकर अपनी एक खास जगह बनाई। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो इंसान हरगिज़ कमज़ोर नहीं था। अगर कमज़ोर कुछ है तो वो है हमारा समाज जहाँ हम रह रहे हैं। झूठ कुछ है तो वो है सोशल मीडिया। और ज़रूरत है इन सब को बेहतर बनाने की। ज़रा सोचिए कि मिलियंस इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, पर दिल की बात करने के लिए एक शख्स भी नहीं। आप ये बात समझ रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पर ना जाने कितना वक्त बिताते हैं, इतना ज़्यादा कि अपनों को देने के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं होता। फिर आज मैं सोचती हूँ ये सब किस लिए, जब अपनों को देने के लिए ही वक्त ना हो। सुशांत इकलौते ऐसे स्टार हैं जिनसे कई किस्म के लोग जुड़े हुए थे। चाहे वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो जो अपने आर्टिस्टिक साइड को एक्सप्लोर करने की इंस्पिरेशन उनसे लेता था, या एक स्मॉल टाउन आर्टिस्ट जो बड़े शहरों में अपना एक मुकाम बनाना चाहता हो। और फिर ना जाने कितने सारे लोग जो हर रोज़ उन्हें टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखा करते थे। शायद इसलिए उनके जाने के इतने दिनों बाद भी हम यकीन नहीं कर पा रहे कि वो सचमुच चले गए हैं, वो भी इस तरह। उनके जाने की आखिर क्या वजह होगी, ये हम में से किसी को नहीं पता। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही हैं, मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगी कि फिल्में वो बनाते ज़रूर हैं, पर देखते तो हम हैं ना। इसलिए अगर आप ऐसे आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं जो वाकई अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने दम पर अपना मुकाम बनाया है, तो आप उनकी मदद उनकी फिल्में देखकर कर सकते हैं। और फिर ये सब कुछ बदल जाएगा। मुझे सोचकर भी डर लगता है कि वो शख्स ना जाने कितनी तकलीफ में होगा, क्या बीत रही होगी उन पर। काश वो किसी से बात कर लेते, या काश कोई उनसे बात कर लेता। बड़े शहरों में लोग इतने तन्हा क्यों हो जाते हैं समझ नहीं आता। काम की मसरूफियत होती है या अंदर का खालीपन। काश वो ऐसा नहीं करते, काश वो किसी से बात कर लेते, काश कोई उनसे बात कर लेता, काश अपनी ही फिल्म एक बार देख लेते। ऐसे ना जाने कितने काश हैं हमारे पास, पर बस सुशांत नहीं है। और इस चीज़ को समझ पाने में, प्रोसेस कर पाने में मुझे लगता है कि हमें और भी बहुत वक्त लगेगा। और सालों बाद भी अगर उनका चेहरा हमारी आंखों के सामने आएगा तो फिर ये सारे काश वापस आ जाएंगे और उस खूबसूरत इंसान की हमें याद दिलाएंगे। पहले खतों को पहुंचने में हफ्ते लग जाते थे, फिर भी लोग करीब थे। आज की बात कुछ और है। इंसान इंसान के बगैर नहीं रह सकता, इंसान प्यार के बगैर नहीं रह सकता।
हम सब खुश रहना चाहते हैं, अपनापन महसूस करना चाहते हैं। इंसान ज़हनी तौर पर बस इन्हीं खुशियों को पाना चाहता है और इन्हीं खुशियों की तलाश में वो दौड़ता रहता है। पर अगर हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को प्यार और इज्जत दें, तो हम सब महफूज रहेंगे। इसलिए अपनों से प्लीज़ दूर ना हो। उनकी बातें सुने, पहले की तरह मुस्कुराएं, क्योंकि वक्त नहीं बदलता, सिर्फ इंसान बदल जाते हैं। मासूमियत बहुत कीमती चीज़ है, इसलिए ना ये नायाब चीज़ खोनी चाहिए और ना ही किसी और की छीननी चाहिए। कई दफ़ा बात करने का बहुत मन होता है, पर कोई होता नहीं है बात करने के लिए। लगता है काश कोई मेरी बात सुन ले। अक्सर बड़े शहरों में ऐसा होता है, या फिर उनके साथ ऐसा होता है जो अपनों से दूर हो गए, अपनी फैमिली से दूर हो गए हैं, जिनके दोस्त कम हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव के बारे में बताना चाहती हूँ। इससे रिलेटेड एक पोस्ट मैंने अपने इंस्टाग्राम ID reach_hrishika पर डाल रखी है। आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। ईमेल ID है speakyourheartwithme@gmail.com। ये ईमेल ID ना ही मेरा है और ना ही किसी थेरेपिस्ट का है, बस एक इंसान है जो आपकी मदद करना चाहता है, अगर आपको उसकी ज़रूरत हो तो। इसके अलावा आप सब एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। बस आप सबसे गुजारिश है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। सुशांत हम सब के दिलों में हमेशा रहेंगे। बस उनके ही गाने की चंद पंक्तियां कहकर मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। ना मारेगी दीवानगी तेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, कि मारेगी ज़्यादा मुझे मौत से, नाराज़गी तेरी। क्यों इतना हुआ है तू खफा, है ज़िद किस बात की तेरी, कि मारेगी ज़्यादा मुझे मौत से, नाराज़गी तेरी, नाराज़गी तेरी।